शय भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन किसकी पूजा की जाती है, उन्हें क्या भोग लगाया जाता है, आदि सारी जानकारी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता का दिन बताया गया है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद मैया की उपासना का शास्त्र में वर्णन है। कहा जाता है माँ स्कंद माता ही कुमार कार्तिकेय की माता कही गई हैं। आप जब उनका स्वरूप देखोगे तो उनके गोद में 6 सिर वाले एक बालक को माँ अपने गोद में बैठाई रखी हैं, यानी कि वो षडासन कार्तिकेय, यानी कि 6 कार्तिकेय जी का 6 सर है, इसलिए उन्हें षडासन कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। तो यह माँ स्कंद माता ही माँ कार्तिकेय यानी कि उनकी माता कहलाई गई हैं। कहते हैं 5वें दिन माँ स्कंद मैया का हमें पूजन और आराधना करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन जिन भी स्त्री पुरुष जिनको भी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, उन्हें इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना व्रत करना चाहिए। और साथ ही माँ का प्रिय भोग केला है तो उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है जो व्यक्ति पंचमी को माँ स्कंद माता की आराधना पूजा हवन आरती करता है उसे माँ संतान की प्राप्ति अवश्य कराती है। बस साधक का मन शुद्ध हो और वह सच्चे मन से माँ को पुकारे तो माँ अवश्य दौड़ी चली आती हैं और उस व्यक्ति की, उस साधक की झोली खुशियों से भर देती हैं। हमें माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाकर हमें उसी केले से, मतलब दूसरे और जो अपने केला उस केले से माँ का अगर आप हवन करते हो माँ स्कंद माता के नाम से, माँ दुर्गा भवानी के नाम से, तो कहा जाता है और ऐसा करने से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। माँ इतने प्रसन्न होती हैं और फिर उसी प्रसाद को आप षष्ठी के दिन प्रसाद के रूप में आप उसे ग्रहण करेंगे, उसी केले को, तो माता की कृपा से व्यक्ति का गोद भर जाता है और माँ की कृपा से उन्हें कार्तिकेय जी के स्वरूप ही सुंदर बालक या बालिका माँ गोद में भर देती हैं। इसलिए नवरात्र की पंचमी को यानी 5वें तिथि को हमें माँ की आराधना करना चाहिए। इस दिन माँ को अगर हम शुद्ध मन चित्त रूप से माँ की अगर हम आराधना करें तो वो हम पर अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोवांछाओं को पूर्ण कर देती हैं। अब आप सोचोगे कि जिन्हें पुत्र नहीं है सिर्फ वही इनकी पूजा करें, तो नहीं, जिनको माँ पहले से ही पुत्र या पुत्री दे चुकी हैं वो भी माँ की अगर आराधना करते हैं तो उनका पुत्र या पुत्री जो भी है वो बहुत आगे बढ़ता है, पढ़ने में निपुण होता है, सत्य मार्ग पर चलता है, भगवत प्राप्त करता है, अपने माता पिता का जीवन पर्यंत सेवा करता है। कहते हैं ना, माता कभी कुमाता नहीं होती। उसी प्रकार हम जिस भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, कहीं से भी अगर हम माँ को पुकार लेते हैं सच्चे हृदय से, सच्चे चित्त से, सच्चे मन से, तो माँ अवश्य आती हैं, माँ अवश्य प्रकट होती हैं और माँ उस भक्तों के कष्टों को, परेशानी को हर लेती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि भर देती हैं। जीवन का नाम ही संघर्ष है। किसके जीवन में दुख नहीं आता, पर उस दुख से लड़ने की शक्ति माँ देती है, उस दुख से बाहर निकलने की शक्ति माँ हमें प्रदान करती हैं और हम कभी हार जाएं ऐसा माँ कभी होने नहीं देती। बस इसी आस्था, इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और माँ का, भगवती का सेवा आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी यह जानकारी, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।